ये मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ये सारे ये आपके क्वेश्चंस हैं कंपटीशन के ना। तो पहले सर। थोड़ा क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला? यस सर। कहते हैं नहीं? यस सर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था पहले। क्या? सर जो कल आपने दिए थे क्वेश्चन, उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कैसे करूं। चलिए उसको बताएंगे हम आपको। ठीक है। यस। पहले आज मुझे इसको करने दीजिए। यस सर। ये मतलब अब तो पहले अभी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब उस पे क्वेश्चंस देखिए कैसे आते हैं इस तरह के। तो पुराने क्वेश्चंस ये थोड़ा प्रैक्टिस करिए एक बार। उसको बताऊंगा, ठीक है कत्यारी? यस सर। पहले बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई थिंक 2012 में गेट में पूछा गया था। ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें गिवन है कि अल्फा जो है e⁻² आयोटा बाई 5 है और इसके करस्पॉन्ड एक मैट्रिक्स दी हुई है। एक मैट्रिक्स दी हुई है 5x5 की। 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा और 4। सेकेंड रो है 0 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 4। ठीक है। इसी तरह से 0 अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 4। ऐसे ही फिर अल्फा क्यूब, अल्फा 4। पांचवा रो है 0 0 0 0। ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है। तो इस मैट्रिक्स में आपको बताना है ट्रेस ऑफ। ट्रेस तो समझते हैं ना? यस सर। सिंपल सा क्वेश्चन, ताकि आप लोग एक वार्म अप एक्सरसाइज। इसका आपको ट्रेस बताना है। ट्रेस ऑफ दिस इज, ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन है -5 P 0 C 3 D5। चलिए थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज करिए। सर ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शन ही देखेंगे क्या? सर 7। 7 तो है ही नहीं कहीं। -5 0 3 5। बोलिए।
1. अरे कितना तुक्का मत लगाइए, आंसर इसका 5 है। यस सर 5 सर। आइडेंटिटी यस सर। m का सर ट्रेस 0 हो जाएगा ना सर, m स्क्वायर का भी 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 5। सर m और m स्क्वायर का ट्रेस सर 0 होगा ना। हाँ ठीक है, सही है। यस सर। और i का सर 5, गलती से 1 बोल दिया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यस। वेरी गुड। कहाँ गया ये जो है, इसमें अल्फा जो दिया है वो क्या दिया है, e टू द पावर 2 पाई आयोटा बाई 5, 2 पाई आयोटा बाई 5। तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा टू द पावर 5 इज इक्वल टू e टू द पावर ट्वाइस पाई आयोटा, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अल्फा टू द पावर 5 is equal to 1. It means alpha is what? Alpha is the fifth root of unity. Alpha is, that is alpha is fifth root of unity. The fifth root of unity. और आपको पता है कि इस कॉन्सेप्ट के लिए कि 1 प्लस मतलब फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर 4, इसका सम जो है 0 होगा ऑन दिस बिहाफ। ठीक है, यस सर। इसके बिहाफ पे 0 हो जाएगा। तो आप चेक करेंगे तो आपने जो बताया एकदम करेक्ट है कि अरे कि हमें बताना था कि ट्रेस ऑफ आई प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस एम स्क्वायर, और ये 5x5 की है मैट्रिक्स। तो इट मीन्स दिस इज ट्रेस ऑफ आई प्लस ट्रेस ऑफ एम प्लस ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर। तो इसका भी 0 हो जाएगा। ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इसका हो जाएगा 5। तो टोटल हो जाएगा 5। अब जैसे ट्रेस ऑफ एम कैसे 0 हुआ, ये देखिए, ट्रेस ऑफ एम ये हुआ, ये डायगोनल एलिमेंट का सम मतलब 1 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो ये सम जो है 0 होगा। ये यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो ये 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से जब आप एम स्क्वायर निकालेंगे, एम स्क्वायर मतलब सिंपली एम क्रॉस एम ना, ठीक है, तो वो भी डायगोनल का सम जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर, यस सर। उसमें होगा क्या कि एक मिनट, ये आएगा एक्चुअली, मैं बता दूं, डायगोनल एलिमेंट्स जो आएंगे, ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर होगा क्या, ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर आएगा आई थिंक 1, मतलब चेक करिएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 6 प्लस अल्फा टू द पावर 8, यस सर। ये आएगा। और ये ज्योमेट्रिक सीरीज है जो कि आप लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर टू द पावर 5
डिवाइड सम बता रहा हूँ इसका, 1 माइनस आर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, 5 टाइम्स है तो सीधा सीधा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, जो कि 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है कात्यायनी। यस सर। अब हम लोग कुछ दूसरा वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है जो 1 0 0 3 की है, 1 0 1 1 0 1 0 1 0। तो आपको बताना है इसका 50th पावर क्या होगा। ऑप्शन पहला 1 0 0, 51 0, 51 0, 50 0 1, 0 1। दूसरा ऑप्शन 1 0 0, 0, 48 1 0, 1 0, 48 0 1, 0 1। थर्ड नंबर 1 0 0, 25 1 0, 1 0, 25 0 1। फोर्थ नंबर 1 0 0, 24 1 0, 24 0 1। जब जल्दी से बताइए तो। सर ए की लास्ट रो क्या है? 0 1 0। हितेश है कि नहीं? हितेश है तो यस सर। हितेश पार्टिसिपेट करिए, जल्दी बताइए। यस सर। ये बस मैं आप लोगों को मतलब वार्म अप एक्सरसाइज दे रहा हूँ, 55 वाली, 55 वाली मतलब +2 वाली। तो इसमें करिए क्या, पहले ए स्क्वायर निकालिए। निकाल लिया? सिंपल है, आते हैं नहीं। यस सर। यस सर। मैं हेल्प करता हूँ, ए स्क्वायर बताइए। सर ए स्क्वायर आया 1 0 बस 0, बस बस 1 मिनट, ए स्क्वायर बताइए। ए स्क्वायर आया आपका 1 0 0, 0 0, 1 1 0, 1 1 0, 1 0 1। 1 0 1। ठीक है, यस सर। अब जब ए स्क्वायर पता चल गया तो अभी मुझे इससे आइडिया नहीं मिल रहा है। ठीक, बस एक एक स्टेप और, ए पावर 4 निकाल दीजिए। हो सकता था कि यही आइडिया मिल जाता। बोलिए कितना आएगा?
डायगोनल एलिमेंट नहीं चेंज हो रहा है, देखिए। सर ये आया है 100, 210 और 201। ये सही लिखा है मैंने। यस सर। यहाँ क्या लिखूं, बस सर यहाँ 2 और यहाँ नीचे 2, 2 सर 2 और 0। 0 बस हो गया। देखिए मेरा काम बन गया। तो यहाँ 4 है तो यहाँ 2 आ रहा है, बाकी ये सब सेम आ रहा है ना, देखिए ध्यान से। देखिए, दिखा आपको ट्रायंगल? यस सर। ठीक है। अब इसमें भी देखिए, ये ट्रायंगल बनी आपकी, और ये 2 2 हो गया, यहाँ पे 4 में 2 हो गया, 2 में क्या था, 1 था ना। अब मुझे लगता है आपको आइडिया मिल गया। हम्म। अब ए 8 क्या आएगा, बस गेस कर लीजिए, गेस हो जाएगा। 1 1 1 0 0 0, ठीक है। और यहाँ आएगा मेरा इथेस सर 4 4 4, बस लिखा। मैं गेस यस कर सकता हूँ, मैं गेस कर सकता हूँ, तो अब मैं बता सकता हूँ। मतलब पहले से आइडिया नहीं मिला मुझे, ए स्क्वायर निकालते ही आइडिया नहीं पता चला, लेकिन पावर 4 निकालने से मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ क्या आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बता सकते हैं आप इसका आंसर क्या होगा, A50 का। दिख रहा है, आराम से बता सकते हैं, थर्ड। है ना, सही ना। देखिए 25 25 सही है ये। यस सर। यस सर। और देखिए, मतलब आप चालाकी देखिए ना, पहला पहला ऑप्शन वही देगा जो आप टिक करने वाले, तुक्का लगाने वाले लोग। दिख रहा है, कहे कौन निकाले, लिख दो यही। हम्म। तो ऐसे ऑप्शन पे कभी थोड़ा एनालाइज करिएगा। जब ऑप्शन बनाया जाता है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किस तरह से दिया जाता है, ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कि हमसे कहाँ गलती होनी चाहिए। कि अब तो केवल एक्चुअली ध्यान से अगर आप देखेंगे, पैटर्न अगर आप नोटिस करें, तो क्वेश्चंस सफल होते हैं। मतलब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है किसी बुकलेट सीरीज का, तो क्वेश्चन नंबर हो सकता है वो 10 होगा बुकलेट सीरीज बी का। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 सीरीज है, A B C D, ऐसे 4 बच्चे बैठे हुए हैं। ए सीरीज की बुकलेट किसी को मिली है, बी को किसी को मिली है, उसके पीछे वाले को सी मिली है, उसके पीछे वाले को डी मिली है ना। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, तो हो सकता है इसका जो है वो 10th क्वेश्चन हो, इसका जो है 20th क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया, इसका जो फर्स्ट है इसका 10th हो सकता है, इसका 20th हो सकता है, इसका हो सकता है कि आ, सीधे 50th कह लीजिए, 50वां क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाएंगे, बट आपने नोटिस किया होगा कि आज तक अभी हमारे एग्जामिनेशन में आंसर यानी सफल नहीं होते। नोटिस किया, ऑप्शन, कभी आप एग्जाम दीजिएगा, दिया होगा आपने कई सारे एग्जाम, नोटिस किया आप लोगों ने
इसमें जो ऑप्शन होगा, फॉर एग्जांपल इसका ऑप्शन है ABCD में, ठीक, और ए वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये करेक्ट है, मान लीजिए फर्स्ट का ये करेक्ट है आंसर है। तो यही क्वेश्चन यहाँ 10th में होगा, तो उसका भी ए ही करेक्ट होगा कि दूसरा कुछ करेक्ट हो जाएगा, ये बताइए। यही क्वेश्चन अगर 20th में होगा तो इसका ए ही करेक्ट होगा या कुछ और हो जाएगा? बोलिए पीयूष, यस सर। बताइए। यही करेक्ट होगा सर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? यस यस सर। सर। क्वेश्चन क्वेश्चन, शफल हो जाते हैं हाँ बट ऑप्शन सेम रहते हैं। हाँ, यस, ऑप्शन सेम रहते हैं, तो इसलिए ऑप्शंस ऑप्शंस को समझिए बड़े आराम से, क्योंकि अगर ऑप्शन भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन ये जो है थोड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगी। एक सिस्टम बना हुआ पैटर्न, तो उसी को लोग फॉलो करते हैं। आप देखिएगा आंसर सब जब जब डिस्प्ले होता है तो ऐसे सीरीज लिखी होगी, सीरीज नंबर ए, बुकलेट ए, इसके आंसर ये हैं, बी आंसर ये है, सी ऑप्शन ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर नंबरिंग चेंज होगी तो उसका यहाँ भी यही रहेगा, यहाँ फर्स्ट का अगर ए है तो यहाँ 10th का ए रहेगा। ऑप्शन अभी रिसफल नहीं किया जाता, अभी आप लोग सेफ है, मतलब देर इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी टू रिसफल द ऑप्शन, कर सकते हैं ना। यस सर। तब जो है एक दूसरे का कोई और नकल नहीं कर पाएगा। चलिए, चलिए आप थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज हो गया। अब हम लोग बात करें एक छोटे से सिंपल से क्वेश्चन की। लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम F2 to F3, ठीक है। F2 लिखें, एक्चुअली यहाँ पे R2 लिखें, ज़्यादा ठीक है ना, R2 लिखें, आपको ज़्यादा समझ आएगा। R2 to R3 such that T of x comma y is equal to x comma x plus y comma y। तो आपको बताना है इसका नलिटी, बताना है नलिटी ऑफ टी। नलिटी ऑफ टी क्या होगा, कौन बताएगा? हितेश, हितेश तो इजीली बता देंगे। यस सर। बताइए नलिटी इसका। जीरो। सर जीरो होगी इसकी। क्या ऐसी बात है, दिख रहा होगा कि आपको तो टी एक्स वाई इसको इक्वल सेव टू, कर लेना सर आप ये। टी एक्स वाई को जीरो करना था आपको, यस तो सर। जब जीरो करेंगे तो जाहिर से एक्स वाई जीरो आ जाएगा। यस सर। तो यानी कि जो नल स्पेस होगा, नल स्पेस ऑफ टी या कर्नल ऑफ टी, कर्नल टी इज जस्ट इक्वल टू 0 0 जीरो ना, जीरो। ठीक है। तो नलिटी इज 0। गुड, वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया नहीं, मतलब इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जा सकता क्या? पूछा गया ये क्वेश्चन। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ
डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ये तो बता देंगे आप लोग मुझे लगता है, ऑफ ऑल मैट्रिसेस, all matrices, actually square matrices, all square matrices such that the entries are from complex and A ij is equal to minus AJI, ठीक, ये वेक्टर स्पेस है। इस वेक्टर स्पेस का ओवर द फील्ड R, ओवर द फील्ड R, फील्ड R, तो आपको बताना है इस डायमेंशन, इसका ऑप्शन है आपके पास n स्क्वायर, b n स्क्वायर -1 और c n स्क्वायर -n और d n स्क्वायर बाई 2, n स्क्वायर बाई 2। अब बताइए। सी सर। दीपांशु, यस सर। लॉजिक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगी शायद। क्या हो जाएगी? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हाँ इसकी हर्मिशियन है, मतलब सही सारे होता है। ये होता है, कैसे होगा ये बताइए, होता है नहीं होगा कैसे ये बताइए, होता तो है, होगा कैसे ये बताना है आपने, कैसे होगा? हम मान लिए कि आपकी बात सही है। हम्म, तेज अपने विचार दीजिए। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, यस सर। यूज कैसे? क्योंकि सर जैसे ए आई जे इक्वल सर माइनस ए जे आई है ना, हाँ तो सर डायगोनल को तो सर 0 ही होना पड़ेगा। तो होगा ही। यस सर। सो सर 2n जो है सर वहां से रिस्ट्रिक्ट हो गए, क्योंकि सर ओवर आर है, तो सर जैसे एन डायगोनल्स जो है वो 2n रिस्ट्रिक्शन सर वहां से आ गई ना। बाकी सर ए आई जे को माइनस ए जे आई है, तो सर जो अपर ट्रायंगुलर वाले में से और लोअर में से किसी एक को रिस्ट्रिक्ट मानना पड़ेगा। तो सर नहीं 2n रेस्ट्रिक्शंस कैसे आए? 2n सर सी होगा सर। ये देखो 2n सर डायगोनल्स की बोला ना 2n। डायगोनल्स की, यस सर। नहीं बाकी डायगोनल सर तो टोटल एंट्री तो n क्रॉस n ही है। ओवर आर है ना सर, हाँ तो एंट्री सर ए प्लस आइटा बी, तो सर ए और बी दो रिस्ट्रिक्शन आ रही है ना सर हर एक एलिमेंट पे। नहीं वो ठीक है, जो ट्राई करिए सर, सॉल्व करके मुझे डिस्प्ले करिए। डिम्पल यस सर। आप बताइए क्या कह रहे हैं? सर मैंने बोला सर सी, सी होगा सर इसका। कैसे? सर क्योंकि सर डायगोनल तो 0 हो जाएंगे ना सर। नहीं डायगोनल तो 0 हो जाएंगे, हमको दिख रहा है। यस सर। हम्म, तो फिर सर जो बाकी एंट्रीज बची सर, जैसे बाकी बची सर एन स्क्वायर माइनस एन है ना, एन स्क्वायर माइनस एन, जो एंट्रीज बची सर बाकी, तो सर उनमें से सर जो एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगी, क्योंकि सर ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई है ना सर। जो डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज उनकी मैं समझ गया। डायगोनल, यस सर, वो एन डिपेंड कर बल्कि नीचे वाली एन पे। स्क्वायर माइनस n बाई 2 हो गया।
यस सर, फिर ओवर आर है सर, तो 2 से मल्टीप्लाई। इसलिए यस सर। हितेश यस सर। आप बताइए। सर सी है इसका। सर रीजन वही है सर इसका, कि डायगोनल 0 हो जाएंगे और जो डिम्पल ने बताया यस सर, कि आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस n बाई 2, यस सर, वो डिपेंड और कर जाएंगे उस पर। और ओवर आर है तो इनका जो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ही। यस सर। चलिए ठीक है, थोड़ा और सोचिएगा आप लोग, नहीं देखिए कि ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन ना रहे। अब जैसे पीयूष पीयूष कह रहे हैं कि बी है, मतलब लोग सुई अटकी हुई है बी और सी में, डिसाइड करिएगा बी सी सही है या क्या है। सी है सर, सी है। ले अब आप इधर कन्वर्ट कर गए। नहीं सर, अभी पूरा सॉल्व किया तो सर। चलिए और देखिएगा, इसका आंसर भी चेक करिएगा आप लोग ना। वैसे ये क्वेश्चन आप डालेंगे नेट पे ना, तुरंत मिल जाएगा आपको, अभी मत डालिए। अब मुझे बताइए कि क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है ओहो, एक मिनट मेरे यहाँ लाइट भी चली गई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज तो आ रही है ना? यस सर। कंसीडर द सबस्पेस W is equal to the matrices such that Aij is equal to 0 if I is even. Of all 10 cross 10 real matrices. तो आपको बताना है then dimension of W is what? Dimension of W, और ऑप्शन है 25, 50, 75 और 100। चलिए 50 सर। 50 सर। कौन बोला? सिद्धार्थ बोले क्या? सिद्धार्थ थे हैं? दीपांशु और मैंने बोला सर। अच्छा, दीपांशु 50 कैसे? सर जो इवन जैसे A1 और A2
A2 A4 A6 A8 वो 0 हो जाएंगे ना सर, उनके तो 5n 0 हो जाएंगे, 5n रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी, तो n स्क्वायर माइनस 5n करके। मुझे नहीं समझ आया अभी तक, अभी नहीं समझ आया। सर जैसे कि आई इवन दिया है ना सर, तो ए आई जे जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब सर सारी जो इवन रोज होगी वो जीरो हो जाएगी सर। तो 10 by 10 की मैट्रिक्स है तो 5 रोज जीरो होगी सर, तो 5 ही बची सर, मतलब कि फिर 50 एंट्रीज बची सर। अब आप ठीक समझाए, दीपांशु तो अच्छा नहीं समझाए। पीयूष यस सर। एग्री हैं? यस सर, सही है सर। हितेश यस सर, यस सर। तो 50 सही कर दिया जाए, हाँ? डन। देखिए एक क्वेश्चन है कि ए एक मैट्रिक्स है 1 1 1 2 2 3 x y z, और वेक्टर स्पेस है, लेट वेक्टर स्पेस इज all those vector from R3 such that determinant of A is 0, then the dimension of then the dimension of then the dimension of V equals ऑप्शन दे दूं तो आप लोग को अच्छा रहेगा, P1 C2 और D3। बताइए कौन बताएगा ये, क्योंकि 1 मिनट पर मत बताइएगा, मैं पूछता हूँ। प्रियंका बताएंगे, प्रियंका। प्रियंका सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर करवी सोल करिए। All those vector of R3 where determinant of A is 0. चाहते हैं नहीं? यस सर। आप बताइए। मैं सर सॉल्व कर रही हूँ अभी। बस डिटरमिनेंट 0 ही करना है, पता चल जाएगा कितने फ्री वेरिएबल है। सर 2 होगा सर। तो डिटरमिनेंट कितना आया, मतलब सर X x is इक्वल equal टू y। एक मिनट। डिटरमिनेंट आया आपका, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जब 0 किया आपने तो इसका मतलब क्या आया? हाँ x is सर equal to y सर। अच्छा, मतलब x इज इक्वल टू वाई या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यस सर। तो अब जो आपका वेक्टर स्पेस है कुछ ऐसा हो गया कि ऑल दोज वेक्टर, ठीक है, फ्रॉम R3
सच दैट x इक्वल टू वाई। तो हमें रेस्ट्रिक्शन दे दिया क्या, हमारे पास ये दोनों वेरिएबल सेम हो गए, अब दो नहीं काउंट होंगे ना, एक ही फ्री वेरिएबल यहाँ हुआ, एक फ्री वेरिएबल यहाँ हुआ, टोटल फ्री वेरिएबल्स 2 हैं, तो डायमेंशन 2 का यही कारण है। यस सर। चलिए वेरी गुड, हितेश ठीक है लॉजिक? यस सर, यस सर। इनर प्रोडक्ट तो पढ़ाया नहीं मैंने अभी तक। चलिए ये बता सकते हैं, एक्चुअली ढूंढना पड़ रहा है मुझे ना, ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सा अभी तक के सिलेबस में हुआ है। ये वाला डायमेंशन ऑफ सबस्पेस बड़ा लंबा चौड़ा सबस्पेस लिखते हैं सब, x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है, सच दैट 3x1 minus x2 plus x3 is equal to 0। इस सब स्पेस का डायमेंशन बताना है, 1 2 3 4 5 सब स्पेस आप ये R5 का इस आप सब बताओ 4 कैसे? 4 सर। अब बता भी दीजिए कैसे। सर यहाँ से जैसे जो कंडीशन दी है ना सर, यहाँ से हम किसी एक वेरिएबल को सर जो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो सर जो है बाकी 4 फ्री हो जाएंगे। अच्छा, इनका कह रहे हैं कि 4 आंसर है, कोई बोलेगा? ठीक है सर। सर ठीक है। क्योंकि टोटल स्पेस का डायमेंशन 5 है, मतलब यस सर। 5 और एक रेस्ट्रिक्शन दी हुई है, दिस इज एक्चुअली ओनली वन रेस्ट्रिक्शन, ठीक, 5 माइनस रेस्ट्रिक्शन इज इक्वल टू 4, जो पीयूष ने बताया, ठीक ना? यस सर। एक ही रेस्ट्रिक्शन दिया है तो 5 माइनस 1 इन 4 हो गया, ठीक, गुड। इसको क्लियर करता हूँ, दूसरा लिखता हूँ। जी ठीक है, गुड। ये है let the linear transformation transformations yes and t from R3 to R3 defined by b defined by s लिखा है s of x y z is equal to 2x 4x minus y और 2x plus 3y minus z, s दिया है, and t of x y z इक्वल टू गिवन है x cos थीटा
माइनस वाई साइन थीटा एक्स साइन थीटा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा and z where theta is greater than 0 and less than pi by 2। तो आपको बताना है देन पहला फर्स्ट नंबर yes is 1 1 but not onto not onto second option t is 1 1 but not s। पहला क्या लिखा था मैंने टी एस इज 1 1 बट नॉट ऑन टू नहीं लिखी थोड़ा पहले वाले को सही करना ये रिमूव करता हूँ पहला ऑप्शन ठीक कर रहा हूँ पहला ऑप्शन बट नॉट टी एस इज 1 1 बट नॉट टी टी इज 1 1 बट नॉट एस। सी ऑप्शन है both t and s are 1 1 1 1। डी ऑप्शन है neither s nor t is 1 1। तो अब चूज करिए करेक्ट ऑप्शन और विथ लॉजिक बताइए। कौन बताएगा? तब तो नहीं हो गया? एक मिनट से हितेश ये सर टफ तो नहीं हो गया? नहीं सर जो एस है ना हम्म। एस सर ये तो 1 1 होगा। यस 1 1 होगा। ये सर अब टी क्यों? को देख रहा हूँ क्यों सर क्योंकि इसका नल स्पेस चेक करें तो इसके एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 ही आएंगी नलिटी 0 आएगी नॉन सिंगुलर बन जाएगी। अच्छा चलिए तो बड़ा जल्दी चेक कर लिया। अब तो अब देखिए इनके ऑप्शन से देखिए ना। सर एक मिनट एक कहते नहीं हाँ बोलिए। जैसे इनको सर ये पता दोनों चल गई यस जो है 1 1 यहाँ है एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये सर अब इन दोनों में चूज करना है बाकी तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गए तो खत्म हो गया। अब बस में दोनों में सही चेक करना है। ये सर हाँ कहते नहीं आप बताइए। सर दोनों 1 1 है। अच्छा अब टी कैसे 1 1 हुआ ये तो ये डिस्कार्ड करता हूँ। नाउ दिस इज द ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे टी 1 1 कैसे हुआ?
उसकी नलिटी फाइंड करने के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड की, जेड तो 0 हो गया पहले ही। अच्छा, बाकी एक्स और वाई के लिए सॉल्व की दोनों इक्वेशंस, तो वो भी 0 0 हो रहा है। तो इसका भी नलिटी 0 है, मतलब नॉन सिंगुलर है। क्यों? यस सर। कहाँ गया ये पीयूष? यस सर। ये सहमत है इन लोगों की बात से? इन लोगों ने कहा कि एस और टी दोनों जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी जो नलिटी है वो 0 है। तो पहला वाला तो तुरंत दिख गया, यस सर। दूसरा भी डीएलटी 0 है, तो ये 1 1 होंगे। एग्री हैं आप इस बात से? बोलिए, बोल ही नहीं रहे। टिम्पल? सर मुझे टी हाँ में बोल। डाउट है सर। चलिए, आपको टी में डाउट है। चलिए, मैं डिम्पल से पूछता हूँ। डिम्पल यस सर। बोलिए। सर 1 1 हो गया सर। अब इनके डाउट को कैसे क्लियर करें? इनको टी में डाउट है। जैसे सर, जैसे जो टी दिया था ना सर, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, हम्म, और एक्स मतलब कि उनके कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे, एक्स वहां से आ जाएगा सर एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई साइन थीटा, और हम्म। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी सर एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई कॉस थीटा, सो वहां से निकल जाएगा सर। पीयूष यस सर। ये कह रहे हैं कि आप नलिटी चेक करिए टी का। यस सर, यहाँ तक तो आ गया सर, इसके आगे नहीं पता चल रहा है। बता तो दिए कि टी जो है 0 है, मतलब क्या कहते हैं, नल स्पेस इसका जो है 0 है। यस सर। सॉल्व करने पे एक्स और वाई और जेड की वैल्यू 0 आ रही है। सर जैसे जैसे सॉल्व। एक्स कॉस थीटा इक्वल टू वाई साइन थीटा है ना, हम्म और सर एक्स साइन थीटा इक्वल टू माइनस वाई कॉस थीटा है, हम्म। तो सर एक्स वाई को कैसे 0 बोल रहे हैं? अरे, दो इक्वेशन मिली है ना, एक्स cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू 0, एक्स साइन थीटा प्लस वाई यस cos थीटा इक्वल टू 0। तो जेड तो 0 ही है। अब क्या करिए, एक इक्वेशन में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे में साइन थीटा से ऐड कर दीजिए। अरे ओके जी, सर। करिए, मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। तो एक हो जाएगा एक्स cos स्क्वायर थीटा। सर अगर इन इक्वेशंस को हम ऐड भी करते हैं तो वहां पे भी आ जाए। नहीं नहीं, डायरेक्टली ऐड करने पर नहीं आएगा। सर तो इस तरह से बनेगा ना कि x इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वाई इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। इससे कोस थीटा माइनस साइन थीटा जो होगा 0 कब होगा? जब tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी और थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो उसमें जब पुट करेंगे तो एक वैसे। मिनट, ऐसे नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ जैसे ये इसको 0 किया। यस सर। एक मिनट, ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको 0 किया ना आपने, एक्स cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यस सर। एक रिलेशन। दूसरा है आई थिंक एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इक्वल टू 0। प्लस वाई cos थीटा इज इक्वल टू 0। यस सर, इस तरीके से आएगा सर, cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई करके। तो वही तो कह रहा हूँ कि इसमें 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 cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें यस। साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस सर, ऐसे भी है। बचपन में ऐसे करते थे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड है। यस सर। एक्स यस। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन, ये ऐड हो गया तो एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब इसी तरह से वाई 0 आ जाएगा, जेड 0 है ही, बस। क्यों? यस सर। अब हुआ डाउट क्लियर कि यस सर। इसका जो नल स्पेस है वो 0 है, इसलिए ये भी 1 1 है। चलिए, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन मिला। सर ये वैसे भी हो सकता ना सर, जैसे कि थीटा की वैल्यू, जैसे दो इक्वेशन बन गई ना, हम्म। सो फिर थीटा की वैल्यू मतलब 0 से पाई बाई 2 मतलब कुछ भी पुट कर सकते, वहां से भी आ जाएगा सर। सर थीटा की वैल्यू कितनी बताई थी आपने, किसके बीच में? 0 से थीटा पाई की बाई। वैल्यू 0 से पाई बाई 2 था, ओके। मतलब बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 था। यस सर।
थीटा की वैल्यू ना 0 है ना π/2 है। ठीक है, मैं अगला 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 क्वेश्चन नोट करूं। सर यस सर। अब ये देखिए, ये तो दीपांशु का फेवरेट है। तो सेट ऑफ all x belongs to real number for which the vectors 1x0 1x0 0x square 1 and 1x are linearly independent in R3। क्यों दीपांशु फेवरेट है? नो सर। नो सर? नो सर क्यों कह रहे हैं? The set of all x belongs to R for which the vectors 1x0 0x square 1 0 1x are linearly independent in R3 is। आपको x बताना है जिसके लिए linearly independent हो। ऑप्शन देखिए देता हूँ। ये ऑप्शन है all those real number where x is, ये कौन सा ऑप्शन है? where x is 0। तो all those real number such that x is not 0। all those real number such that x is not 1। और डी ऑप्शन है all those real number such that x is not equal to -1। ये आपका क्वेश्चन फेवरेट नहीं है दीपांशु? सर सी होगा इसका। कौन बोला? कौन बोला? सर मैं ही बोल रहा हूँ। दीपांशु यस सर। कह रहे हैं आपका फेवरेट क्वेश्चन नहीं है ये? सर फेवरेट तो नहीं है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। सर चलिए कैसे सी कैसे? डिटर्मिनेंट निकाल तब डिटरमिनेंट एक्स नॉट डिटरमिनेंट निकाल के आपने डिटरमिनेंट 0 के इक्वल किया तो उसमें 1 पे होगा 0, मतलब जब x इक्वल टू 1 लेंगे तब नॉन सिंगुलर करिए x नॉट इक्वल टू 1 li के लिए। मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही कह रहे हैं ना? सर एक मिनट, क्या आप कह रहे हैं कि सर अगर क्या? x की वैल्यू 0 रखते हैं तभी R3 की तो स्टैंडर्ड बेसिस बन जाएगी। ये कह रहे हैं 1x0 0x स्क्वायर 1 था 0 1x दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ही कह रहे हैं ना? यस सर। ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर क्या एक्स क्यूब आएगा ना एक्चुअली। यहाँ सॉल्व करने पे क्या आ रहा है x³ -1। x³ यस माइनस सर। तो इसका मतलब हुआ कि x इज नॉट इक्वल टू 1, है ना? यस सर। कि लीनियर इंडिपेंडेंट होने के लिए x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ऑल दोज रियल नंबर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक कह रहे हैं ना? यस सर। चलिए, अब ये जो ऑप्शन बनाया है, जिसने भी बनाया होगा साहब ने, इसका क्या लॉजिक है जरा सोचिए आप। तो इसका क्या मतलब है, क्या बताना चाह रहे हैं?
सर इसका ये है कि अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये जो है स्टैंडर्ड बेसिस बन जाएंगी। स्टैंडर्ड बेसिस तो बन जाएगी। सर जैसे मतलब क्वेश्चन में पूछा ना उसने, वो सारे एक्स हमें बताना है कि जिसके लिए एल आई हो, तो ये तो सर पर्टिकुलर एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू x दे रहा है, नहीं, ये क्या सोच करके इसने ऑप्शन को रखा होगा? ताकि सर जैसे फर्स्ट देख के ही इसको टिक मार देंगे सर। इस- मतलब ये भी को क्या सोचने वाली बात है। देखिए ऑप्शन देखिए, मतलब ऐसे नोटिस करते रहिएगा ना, आपको एंजॉय करेंगे आप, लगेगा कि ये देखो, मतलब समझ लिया सामने वाला बेवकूफ़ी है नहीं। यस। यस सर। हम्म, देखेगा फट से बता देगा। सोच मतलब थिंकिंग देखिए। अब इसमें आपको बताना है, ये तो बहुत इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है। कंसीडर द वेक्टर स्पेस, ये भी तो जानते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखता हूँ कि एफ और जी जो मैप है फ्रॉम R3 to R3 defined by defined by defined by uh, defined by f of x y z x y z is equal to x mod of y comma z and g such that g of x y z is equal to x plus 1 y minus 1 और z। तो आपको बताना है, सर x+1 है। x plus 1 है हाँ, तो आपको बताना है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। देन आपको बताना है both both f and g are linear। तो ऑप्शन देख के पता चलेगा सारा। बी ऑप्शन है neither neither f nor g is linear। ठीक है। सी g is linear, g is linear but not f। और ऐसे ही t, f is linear but not g। बताइए, कोई बता सकता है? बी ऑप्शन सर। neither f nor g is linear। यस सर। और कोई? और कोई सर बी? सब सब लोग बी पे एग्री हैं? यस मॉडुलस तो लीनियर होता नहीं है, और इसमें भी दिख रहा है कि ये लीनियर नहीं है। x plus 1 y minus 1 है ना। यस सर। चलिए, तो आपको बताना है कि
ये है क्वेश्चन दैट S and T, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। बी टू सब spaces of R24 such that dimension of S is equal to 19, ठीक है, and dimension of T is equal to 17. Then ऑप्शन देखिए कितने इंटरेस्टिंग है। Then smallest possible possible value of dimension of yes intersection T is 2. दूसरा ऑप्शन है largest possible value of dimension of S intersection T is 18. तीसरा है smallest possible value of S plus T is 19. D ऑप्शन है largest possible value of dimension of S plus T is 22. ये कितना सोच के बनाया क्वेश्चन ना, मेहनत किया क्वेश्चन डिजाइन करने में। डायमेंशन एस सर सी होगा इसका। पहले आंसर ही बता देते हैं आप तो, है? अब बता भी दीजिए कैसे। सर जैसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू सर जो एस इंटरसेक्शन टी की है ना, वो सर 12 होगी ना। तो कैसे? सर फर्स्ट ऑप्शन सर जैसे वो जो फॉर्मूला होता है सर एक इसका, क्या? एक मिनट सर। बताइए पीयूष। यस सर। सर जैसे जो डायमेंशन ऑफ
W1 इंटरसेक्शन W2 है ना सर, वो सर जैसे लाइज करती है ना, जैसे वो हमेशा बड़ी रहती है मैक्सिमम ऑफ द 0, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ B, और सर वो लेस और इक्वल रहती है मिनिमम ऑफ द डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2। तो सर वहां से सर जैसे आ जाएगा सर, ये मतलब ये आ जाएगा सर, जैसे इसकी जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है सर वो 12 आ जाएगी ना, क्योंकि सर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो है सर यहाँ पे 19 प्लस 17 हो गया सर 36। यस सर, और 36 में सर डायमेंशन ऑफ बी यहाँ 24 है, 36 में 24 को माइनस कर देंगे सर 12 आ गया, तो सर मिनिमम हो गई 12। और सर डायमेंशन ऑफ W1 और W2 का मिनिमम वैल्यू सर 17 है, तो लेस देन और इक्वल टू 17 हो गया, तो सर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू 17 हो गई, तो वहां से बी भी गलत हो गया और ए भी सर। और सर जैसे एस प्लस टी की सर मैक्सिमम वैल्यू सर 24 हो सकती है, क्योंकि सर एस और टी से 24 जनरेट हो सकता है ना सर, तो डी भी रॉन्ग हो गया सर। यस सर, तो सर सी बचा सर। चलिए, यस सर, सी के लिए भी सर फॉर्मूला है सर, जैसे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 वो सर ग्रेटर और इक्वल रहता है मैक्सिमम ऑफ द डायमेंशन W1 डायमेंशन ऑफ W2, तो सर इन दोनों का मैक्सिमम 19 है, तो सर यहाँ से सर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो 19 आ गई। ठीक, हितेश यस सर, एग्री? ठीक है सर। कात्यायनी? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। डिम्पल? कहाँ गए डिम्पल? डिम्पल डिस्कनेक्ट हो गए। दीपांशु? यस सर। कोई डाउट इसमें, एक्सप्लेनेशन में? डिम्पल? नो सर, सही है सर। चलिए ठीक। अब जरा देखिए, अभी छोटा छोटा ही कर रहा हूँ ना, कि एक है कि लेट v1 एक वेक्टर है 1 2 1 2 0 3 0 1 2 0 3 0, v2 है 1 2 1 2 -1 -1 0, v3 है 0 0 0 0 1 4 1 4 0 1 4 0, और v4 है 2 4 1 10 1 2 4 1 10 1, और v5 है 0 0 1 0 0 0 0 एंड देन लास्ट में 1। ठीक है, तो आपको बताना है देन डायमेंशन ऑफ linear span of v1 up to v5 is what? ऑप्शन आपके पास दे देता हूं। ऑप्शन है 2 3 4 5। इसके लीनियर स्पैन का आपको डायमेंशन बताना है।
कौन बताएगा? हितेश? यस सर, 1 मिनट सर। चलिए आप इसको तब तक सोचिए, तब तक मैं दूसरा लिख देता हूँ ना। तब तक आप लोग इसे सोचिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। भूल लिया मैंने। The set V is equal to xy belongs to R2 such that xy is greater than 0. Greater or equal to is a vector space of R2, B not a vector space of R2 since every element does not have an inverse. Does not have an inverse in V. C option. Not a vector space. Not a vector space. Not a vector space. Not a vector subspace actually ना. Not a vector, ये vector space नहीं, vector subspace ना. Not a vector subspace. Not a vector subspace. A vector subspace. Not a vector subspace. Not a vector subspace of R2. ये रीजन दे रहा है since it is not closed under scalar multiplication. The scalar multiplication. ठीक है, और लास्ट ऑप्शन दे रहा है डी, नॉट ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ R2 since it is not closed under वेक्टर एडिशन। प्रॉपर रीजन बताना है आपको। हितेश हो गया पहला वाला? यस सर सी होगा इसका। पहले वाले का? पहले वाले का सर 3। 3 सर। इसका 3। आपने क्या कैसे निकाला? सर एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके। सर 2 रोज होंगी वो 0 हो जाएंगी, बचेंगी 3। मतलब नॉन जीरो रोज आपने चेक किया ना? यस बस ठीक है, इतना काफी है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मैट्रिक्स जो आपने बनाई 1 2 3 4 5 5x5 की ना, तो उसमें 3 नॉन जीरो रोज थी ना? यस यस ठीक है, गुड। इसमें इस वाले में सर सी। सर डी। अरे सी की डी? सर मेरा ऑप्शन डी है।
अच्छा, पहले इनसे पूछें सी कैसे है पीयूष? सर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होगा ना सर, क्योंकि अगर सर जैसे हम फील्ड में तो सर नेगेटिव एलिमेंट्स भी होंगे। फील्ड में तो सर जैसे हम मतलब जैसे सर 1,2 ले लिया, फील्ड से सर -1 ले लिया, तो सर वो नहीं होगा ना। इस सॉरी सर, डी होगा सर। क्या हो गया? तो अब सी से डी पे शिफ्ट हो गए, ऐसा क्या हो गया? यस, क्यों? हो जाएगा सर सी। सी हो जाएगा? मतलब सर सी गलत हो जाएगा। मतलब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड जो कह रहा है। यस सर, है सर। क्लोज्ड है। चलिए, ऐसे कंफ्यूजन होता है। तो पहले तो लिख दिया वेक्टर सब स्पेस ऑफ R2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नॉट ए वेक्टर सब स्पेस, यहाँ तीनों दिया है। तो क्वेश्चन की डिजाइनिंग देखिए, पहले कह दिया कि वेक्टर सब स्पेस ऑफ R2, ठीक है, आपने इसे डिस्कार्ड किया। आगे बढ़ा, कह रहा चलिए आपकी बात मान लेते हैं, नॉट ए वेक्टर सब स्पेस। अब प्रॉपर रीजन दीजिए, एवरी एलिमेंट डज नॉट हैव इनवर्स इन वी। ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता इसमें वेक्टर सब स्पेस के लिए। क्यों? फिर आपने इसको चेक किया, ये गलत हुआ। फाइनली आपको ये नजर आया कि ये वेक्टर सब स्पेस इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन नहीं है ना। चेक कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि हम ले लें -1 और -4, -1 -4 और 2, 3। तो क्या दोनों हमारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं या नहीं है? क्योंकि एलिमेंट होंगे तो उनका जो कोऑर्डिनेट का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए ध्यान से, इसका कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट क्या आएगा? 4। यहाँ आएगा 6। ऐसी बात है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इस वजह से ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है। लेकिन इनका जो सम है -1 -4 प्लस 2, 3, कितना आएगा अनिंदर? 1 -1। 1 -1 Yes, sir. हो गया गड़बड़। डज नॉट बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस ना, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो -1 आ गया ना, निगेटिव हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं रहा। यस सर। Yes, sir. चलिए वेरी गुड। अब कल आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, ठीक है। ओके सर। आज के लिए रहने देते हैं, इतना सा वार्म अप एक्सरसाइज ठीक है ना आप लोगों के लिए? तो मुझे लग रहा है ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे अभी आप लोग तो। यस सर। चलिए पहले पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले गेट का इकट्ठ आप प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद नेट का सब प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। यस सर। तो दोनों साथ साथ में ही रहेगा। तो जितना मुझे मिल जाता है अब तक के जो पढ़ाए हुए सिलेबस में, तो उतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो कंफर्म रहेगा।